अलैकुम जमाई खत्म। कल हमारा पिछला टॉपिक जो था वो ख़त्म हो गया था। आज हमने आगे से इस्लामी इबादत का तसव्वुर जो था वो तो ख़त्म हो गया। आज हमने पढ़ना है दुआ की अहमियत और फजीलत, एक नया टॉपिक शुरू करना है। आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा बताऊंगी और थोड़ी सी रीडिंग करवाऊंगी ताकि साथ साथ हम समझते भी जाएं। प्यारे बच्चों, इस्लाम में दुआ को बहुत ज़्यादा अहमियत है कि दुआ को इबादत का मक्स कहा गया है कि नमाज के बाद दुआ मांगना भी लाजमी होता है। जब बंदा अल्लाह ताला के सामने आजी और इंकिसारी के साथ अपने रब से मांगता है तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह ताला उसको उस चीज़ से नवाजता है। अगर उसमें कोई ताख़ीर हो जाती है तो उसमें इंसान की ही बेहतरी होती है। अगर हमारी दुआ की कबूलियत में कोई ताख़ीर होती है तो उसमें हम इंसानों की बेहतरी है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जो बेहतर हमारे बारे में जानता है। तो ये होता है। और फिर दुआ जो है वो ज़ाया नहीं जाती। अगर इस दुनिया में किसी बेहतरी की किसी मसलहत के तहत अगर अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की तो आखिरत में वो आपके नामा अमाल में नेकियों के साथ शामिल कर दी जाती है और यूँ आपकी नेकियों का जो पलड़ा होगा वो भारी हो जाएगा। तो दुआ जो है वो किसी भी तौर पे ज़ाया नहीं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। दुआ के लफ्ज़ी मानी पुकारना के हैं कि हम खुदा को पुकारते हैं। क्या करते हैं? हम खुदा को पुकारते हैं कि अल्लाह हमारी ये हाजत पूरी कर दे, हमारे गुनाह बख्श दे। इस्तिलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानते हुए उसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना है। तो इस्तिलाह में दुआ किसे कहा जाता है कि हम ये यकीन करें अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला ही कादिर मुतलक है, पूरी कायनात उसी के कब्जे में है। तो ये चीज़ को हम जहन में रखते हुए जब अपने हाथ फैलाकर अपने खुदा के साथ, अपने खुदा से इंकिसारी के साथ चीज़ तलब करते हैं, जो दुआ मांगते हैं, मग़फ़िरत की हो, किसी हाजत की हो, तो अल्लाह ताला वो हमारी कबूल फरमाता है। अब आज मानी व मफ़हूम के दुआ के लफ्ज़ी मानी है पुकारना, पेज नंबर 19। ज़रा आगे प्यारे बच्चों, ताकि साथ साथ हम समझते भी जाएं और हमारा दर्स जो है वो भी मुकम्मल हो। दुआ के लफ्ज़ी मानी है पुकारना। इस्तिलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानते हुए उसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना कि उसके बारगाह में, उसके हुजूर, अल्लाह ताला के हुजूर हम अपनी आजी के साथ कोई दरख्वास्त पेश करें। जैसे दुनिया में हमने कोई काम करवाना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंसिपल से छुट्टी, आप बच्चों ने ले लिया, दरख्वास्त लिखते हैं ना कि टू द प्रिंसिपल हमें ये ज़रूरी काम है, हमें छुट्टी चाहिए, या कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई फंड लेना हो या कुछ भी किसी से करना हो तो हम दरख्वास्त लिखते हैं। लेकिन अब अल्लाह के हुजूर हमने लिख के तो नहीं ना भेजनी, लेकिन अल्लाह ताला तो हमारे बिल्कुल पास है, हमारी शायद से ज़्यादा करीब है। लिहाजा जब हम उससे मांगते हैं तो वो भी हमारी हाजत पूरी करता है। दरख्वास्त पेश करना है। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है और वो हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया का सारा निज़ाम उसी के हुक्म से चल रहा है। तमाम महलूक उसकी मोहताज है कि जब हुकूमत उसकी है सारी कायनात के ऊपर, तो जितनी भी कायनात की महलूकात हैं वो सब के सब अल्लाह ताला के मोहताज है। हर मुश्किल में अल्लाह ताला को ही पुकारना है और उसी से मदद तलब करनी है कि जब अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है, मालिक है, हर चीज़ उसी के हाथ में है, तो फिर मदद भी तो उसी रब ने ही हमारी करनी है। लिहाजा अगर कभी कोई मुश्किल होगी तो भी हम अल्लाह ताला से ही मदद मांगेंगे। बेशक वो सुनता है और जानता है। अल्लाह ताला का इरशाद है और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। फिर आगे उसकी अहमियत पर कि दुआ की इस्लाम में अहमियत क्या है, भैया हमारी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगना आला दर्जे की इबादत है। तो देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि दुआ को इबादत का मग़ज़ करार दिया गया है, इसी तरह यहाँ पे कि दुआ जो है वो एक आला दर्जे की इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इबादत की रूह करार दिया है। तो जैसे जिस्म में एक रूह होती है, उसी के साथ सारा जिस्म चलता फिरता है, इसी तरह इबादत की रूह जो है दुआ है कि जब आप इबादत करते हैं और उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसकी कबूल करता है। जब कोई बंदा इंतहाई आजी और इंकिसारी से अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात पेश करता है और उसी को हाजत रवा और कारसाज समझता है
होता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद प्यार करता है। और अल्लाह ताला का इरशाद है पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। आप देखिए साहिब ने कितना वाज़िह तौर पे कह दिया गया कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, बिल्कुल नज़दीक हूँ। जब हम दुआ मांगे तो ये हमारे जहन में होना चाहिए कि हमारा खुदा हमारे सामने है, वो हमें देख रहा है। हम तो नहीं देख पा रहे लेकिन खुदा हमें देख रहा है, वो हमारे इंतहा से ज़्यादा करीब है, बल्कि कहा जाता है कि शारत से भी ज़्यादा करीब है। तो अल्लाह ताला से जब हम इंकिसारी के साथ दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला कबूल करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ मांगा करते थे कि आप देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से किस तरह से दुआ मांगते थे, वो भी हाथ फैलाकर दुआ मांगा करते थे। बाज़ हदीस से पता चलता है या बाज़ रिवायात से पता हमें चलता है कि बाज़ बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में घंटों गिड़गिड़ाते रहते थे और अपनी उम्मत की बख्शिश की मग़फ़िरत की दुआ मांगा करते थे। सबसे पहले अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते कि हाथ फैलाकर दुआ करते थे। सबसे पहले अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते। आप दुआ का ये तरीका सही यही है कि हम पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना करें, फिर उसकी हम्द व सना करके उसकी रहमतों और नेमतों का शुक्र भी जाते कि अल्लाह ताला ने जो इंसानों पर एहसानात किए हैं, जो उनको नेमतों से नवाजा है, उसका शुक्र भी जाते। और सबसे आखिर में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया करते थे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का भी यही तरीक़ा कार था। आज हम यहाँ तक रखेंगे, कल इंशाअल्लाह हम दुआ की फजीलत के बारे में करेंगे। अल्लाह।